Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture we are going to solve questions 6 and 7 of exercise 52 chapter 11 rounding numbers class 5th new composite mathematics. So in question number 6 it is given that express each of the following fraction as a decimal correct to 3 decimal places. Fraction में दिया है, we have to change it into decimal and after that we have to correct it to 3 decimal places. Let's solve it. A is given that 5 by 13. 5 by 13. So it is given in fraction. 5 by 13 we can write it as 5 by 13 means 5 divided by 13. So first we have to find the quotient and then we have to correct it to 3 decimal places. So let's divide 5 by 13. So if we divide 5 by 13, 5 is less than 13. So just we multiply 13 by 0, 13 0 ja 0. Then 5 minus 0, it comes 5. After that, we want to take a digit from dividend in this place. So there is nothing, so place a decimal point, and after placing decimal point we have authority to get a 0. So we can place a 0 here. Now 13 3 ja 39. If we go 13 4 ja, it becomes 52, which is more than 50. So we can't exceed this. 13 3 ja 39. 59 minus 39, it comes 11. We have already placed a decimal place, so decimal point, so we can easily take a 0. अब 13 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 110 से ज्यादा नहीं होने पाए. तो 13 8 जा 104, और जब 110 में 104 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 आएगा. फिर से क्या होगा, अब डेसिमल पॉइंट प्लेस कर चुके हैं यहाँ पर, तो एक डिजिट यानी एक 0 अपने आप यहाँ पे हम ला सकते हैं. तो हर स्टेप पे आप एक 0 ला सकते हैं, तो यहाँ पे भी 0 ले आते हैं. 60 हो गया. 13 4 जा 52. 60 माइनस 52 8 आएगा. फिर एक 0 ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं. अब 13 6 जा 78. 80 minus 78 2. We stop here. We stop the division here because to correct to 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें क्वोशंट में 4 डेसिमल प्लेस का नंबर चाहिए. तो हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस का नंबर आ चुका है 1 2 3 4. अब हम उसको इजिली 3 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट कर सकते हैं. तो क्वोशंट क्या यहाँ पे लिखेंगे हम, क्वोशंट 0.3846. अब हमें क्वोशंट क्या फाइंड करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो क्या होगा, तो जब भी आपको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस करना है तो आप पहुंचेंगे 4 डेसिमल प्लेस की पेस. तो 4 डेसिमल प्लेस पे हम पहुंचते हैं, यहां पर डिजिट 6 है. देखिए, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस. जब भी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस कहा जाएगा तो आपको 3 डेसिमल के प्लेस के जस्ट राइट में जो प्लेस है यानी 4 डेसिमल प्लेस की डिजिट को देखना है. तो यहां पर तो ये डिजिट 6 है और 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है. तो जब भी ग्रेटर देन 5 होगा तो आप थर्ड प्लेस की डिजिट पे, थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे. तो ये हो जाएगा 0.38, ये 4 बन जाएगा 5. और थर्ड डेसिमल प्लेस के राइट में उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी डेसिमल प्लेस की सबको 0 से रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ 6 था, इसको 0 से रिप्लेस कर दिया. 0.3850. इट इम्प्लाइज, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको तो 3 डेसिमल प्लेस का नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.385. मोस्ट राइट में अगर 0 है डेसिमल प्लेस में तो उसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है. तो हमने 5/13 को डेसिमल में 3 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट कर लिया है 0.385. ये इसका आंसर. आइए देखते हैं नेक्स्ट.
सॉल्व बी है 6/7, इसे डेसिमल 3 प्लेसेस तक करेक्ट करके लिखना है। तो 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या होगा, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डिवीजन का। बाहर डिवाइजर को रखते हैं 7, और जो डिविडेंड है वो अंदर जाएगा। 6 इज लेस देन 7 है, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ज्यादा ना होने पाए, तो 7 जीरो जा 0, 6 में 0 गया तो 6 आएगा। अब डिविडेंड के पास कोई डिजिट नहीं, तो यहां डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं, और उसके बाद हर एक स्टेप पे हमें एक 0 मिल जाएगा, तो यहां 0 लेके आते हैं। 7 8 जा 56। अब 60 में 56 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट तो प्लेस कर ही चुके हैं, तो हर बार एक स्टेप पे आप सब्ट्रैक्शन के बाद अगले स्टेप पे आपको एक 0 मिल जाया करेगा, तो यहां पे 0 ले आते हैं। ये बन गया है 40। 7 5 जा 35, 40 में 35 से माइनस होगा, यहां पर आएगा 5। फिर से 0 आ गया, 7 7 जा 49, यहां पर 49 मिल गया है, 50 में 49 गया 1। फिर एक 0 आ जाएगा अपने आप ऊपर से नीचे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट प्लेस किया जा चुका है, तो हर एक स्टेप पे आप एक 0 ला सकते हैं। 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3। अब इसके बाद आप स्टॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो यहां पर तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, 4 डेसिमल प्लेस। तो 4 डेसिमल प्लेस में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 डेसिमल प्लेस तक। अब कैसे इसको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस लिखना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 0.8571 है, तो 3 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है, तो हम उसके ठीक राइट प्लेस यानी 4th डेसिमल प्लेस की डिजिट को देखते हैं, जो कि 1 दिया हुआ है, और 1 क्या है, 1 इज स्मॉलर देन 5। तो 3rd प्लेस की डेसिमल डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और हमारा नंबर क्या बनेगा 0.857, और 3rd डेसिमल प्लेस के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से। 0.8570 इट एम्प्लाइज क्या हो गया 0.857। 6/7 की वैल्यू क्या आ गई करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस में 0.857। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5/11 इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 11। अब 5 को डिवाइड करते हैं 11 से। 5 डिविडेंड है, 11 डिवाइजर, तो 5 इज लेस देन 5, तो 11 0 जा 0, 5 में 0 गया 5 आया। अब ऊपर डिविडेंड में कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे ला सके, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हर एक स्टेप पे आप एक 0 नीचे ला सकेंगे, तो एक 0 लेके आते हैं। 11 4 जा 44, 50 माइनस 44 हुआ तो 6 आया। अब डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिए हैं, तो हर एक स्टेप पे आपको एक 0 मिल जाएगा, तो आप एक 0 लेके आते हैं। 60 हो गया, 11 5 जा 55, 60 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 5 आएगा, फिर एक 0 अपने आप आ जाएगा। 11 4 जा 44, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, फिर से आप एक 0 आपको मिल जाता है, डेसिमल पॉइंट प्लेस कर चुके हैं, तो ये 60 हो जाएगा। और 11 5 जा 55, 60 माइनस 55 क्या होगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5, और यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे कि क्वोशंट हमें 4 डेसिमल प्लेस का मिल चुका है। ये याद रखिएगा, जितने भी डेसिमल प्लेस के लिए आपको करेक्ट करना है उससे एक ज्यादा प्लेस का आपको क्वोशंट चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है। तो 3 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है, तो हमने 4 डेसिमल प्लेस का हमें नंबर मिल चुका है। अब देखिए क्वोशंट क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वोशंट इक्वल टू 0.4545। अब क्वोशंट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस क्या होगा वो देखते हैं। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस की लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ठीक राइट यानी 4 डेसिमल प्लेस की डिजिट को देखेंगे। ये देखेंगे 5 या 5 से ग्रेटर है क्या, तो 5 या 5 से ग्रेटर होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 5 दिया हुआ है। तो 3rd डेसिमल प्लेस की डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, यानी 0.45, और 4 को अगर 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 5। और इस 3rd डेसिमल प्लेस के बाद यानी राइट साइड में जो भी डेसिमल प्लेस है उनकी डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां सिर्फ एक ही डिजिट थी
5, इसको 0 से रिप्लेस कर दिया, 0.4550। इट इम्प्लाइज 3 डेसिमल प्लेस का नंबर क्या बनेगा यहाँ पर 0.455। ये हमारा आंसर हुआ। 5/11 इक्वल टू क्या हो गया करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस में 0.455। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 6/13 इसका मतलब हुआ 6 डिवाइडेड बाई 13। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 13 से तो क्वोशंट आता है 0.4615, यानी 6/13 को हम लिख सकते हैं 0.4615। अब यहां पे जो है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस लिखना है तो 4th प्लेस की डिजिट देखते हैं। तो यहां पर ये डिजिट तो 5 है, तो 5 होने पर क्या होता है 3rd प्लेस की जो डिजिट है डेसिमल प्लेस की डिजिट है इसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। तो ये 1 जब इंक्रीज हो जाएगा 1, इसमें 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद की जो डिजिट है 3rd प्लेस के बाद वो सब 0 से रिप्लेस हो जाती है, तो ये 5 की जगह 0 लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो ये वैल्यू आएगी 0.462, क्योंकि डेसिमल के सबसे राइट प्लेसेस में 0 लिखना मीनिंगलेस होता है, तो 0.462 ये हमारा इसका आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ई में दिया 13/15, तो 13/15 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 15। अब 13 को डिवाइड करते हैं 15 से, देखते हैं क्या क्वोशंट आता है। तो ये डिवाइड करते हैं इसको तो 0.8666 आगे आता रहेगा। तो हमें तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस के लिए करना है तो हम सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे। तो यहाँ पे 0.8666, इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर 13/15 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में, क्योंकि करेक्ट टू डेसिमल प्लेस लिखना है तो पहले डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी डेसिमल वैल्यू हुई 0.866 और 6। अब यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या है 6 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर द डिजिट एट 4 डेसिमल प्लेस इज 6 विच इज ग्रेटर देन 5। Therefore 13/15 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस क्या होगा 0.86, और ये 3rd डेसिमल प्लेस की डिजिट इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस में 6 लिखा हुआ है जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो क्या करेंगे यहां पर इस 6 को इंक्रीज कर देंगे, ये बन जाएगा 7, और 3rd डेसिमल प्लेस के बाद राइट में जितने भी डेसिमल प्लेस हैं सबकी डिजिट को 0 से रिप्लेस करना होता है। तो यहां पर सिर्फ एक डिजिट है 6, तो 0 से रिप्लेस कर दिया। इट इम्प्लाइज हमें तो सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस का नंबर चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगा 0.867। या 0.867 0 को 0.867 लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है डेसिमल प्लेस में, तो वो मीनिंगलेस होता है, उसको लिखने का उतना इंपॉर्टेंस होता नहीं। तो 0.867 ये 13/15 की करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू हुई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 3/4/11 इसकी वैल्यू क्या होती है, यहां पे दिया हुआ एक्चुअली में फ्रैक्शन मिक्स्ड में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में 3 × 11 प्लस 4/11 33 प्लस 4/11 इक्वल टू 37/11, यानी 3/4/11 की वैल्यू क्या है 37/11। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है तो 37 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। अब आइए डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो जब हम 37 को डिवाइड करते हैं 11 से तो यहां ऊपर क्वोशंट में आता है 3.3636। ये किसकी वैल्यू है 37 डिवाइडेड बाई 11, और 37 डिवाइडेड बाई 11 किसके लिए लिखा गया है 3/4/11। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर 3/4/11 इक्वल टू होगा 3.3636। अब 3/4/11 को करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। द डिजिट एट 4 डेसिमल प्लेस इज 6 विच इज ग्रेटर देन 5। तो
तो 3 4/11 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस क्या होगा, ये 4 प्लेस की डिजिट 6 या 5 से ग्रेटर है तो थर्ड प्लेस की डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, तो ये 3 जो है 4 बन जाएगा, 3.364। और थर्ड डेसिमल प्लेस के बाद जो भी डिजिट होंगी उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो इसका मतलब ये क्या बन गया 3.364। 3 4/11 को करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है तो उसकी वैल्यू आएगी 3.364। आइए देखते हैं नेक्स्ट 2 12/17। पहले इसे मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू ये 17 प्लस ऊपर यहां क्या लिखा है 12 डिवाइड बाई 17, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी। 2 12/17 का मतलब होता है 46/17 और इसको डेसिमल में फाइंड करना है तो 46 डिवाइडेड बाई 17। अब इसका डिवीजन देखेंगे और इस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसको डेसिमल में। जब हम डिवाइड करते हैं 46 को 17 से तो 2.7058, इसके बाद भी ये चलता रहेगा, ठीक है, पर हम इसको स्टॉप कर देंगे 4 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि हमें करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस करना है और उसके लिए सिर्फ अगर हमें 4 डेसिमल प्लेस की डिजिट मिल जाती है तो उसके बाद आगे डिवीजन को एक्सपांड करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो हमें ये 4th डेसिमल प्लेस तक का नंबर मिल गया है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2 12/17 किसके बराबर है 46 डिवाइडेड बाई 17 के, और 46 डिवाइडेड बाई 17 किसके बराबर है 2.7058 की। अब इसे करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस के लिए लिखना है, तो देखिए करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस के लिए लिखना है तो ठीक उसके जो थर्ड डेसिमल प्लेस है उसके राइट में जो डेसिमल प्लेस होता है यानी 4 डेसिमल प्लेस की डिजिट को देखेंगे, और वो यहाँ पर 8 दी है और 8 क्या है 5 से ग्रेटर है। तो जब भी कोई डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो ऐसे केसेस में जब थर्ड डेसिमल प्लेस की डिजिट को आप इंक्रीज बाय 1 कर देंगे तो 2.70 अब 5 में लिख के 6 लिखेंगे, और उसके राइट में जितने भी प्लेसेस हैं, यानी यहाँ तो एक ही प्लेस है 4 डेसिमल प्लेस, तो आगे जो भी अगर और भी प्लेस होते तो उनकी डिजिट को क्या कर देते हैं आप रिप्लेस बाय 0, तो 8 की जगह 0 लिखेंगे, और इसका मतलब क्या होगा, इट इंप्लाइज 2.706। 2 12/17 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या लिखा जाएगा 2.706, ये इसका आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का H। नेक्स्ट दिया हुआ है 10 2/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो इसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 32/3 को आप लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 3। आइए अब डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो जब 32 को 3 से डिवाइड करते हैं 10.6666 आता है, 4 डेसिमल प्लेस तक हमको लिखना है। ये यहाँ इसके बाद ये जो 2 रिमाइंडर आएगा तो हम यहाँ लेके आते हैं, फिर ये 0 होके ये 18 माइनस होकर 0 ही आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। आगे और भी आगे जा सकते हैं पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेस मिल चुके हैं, इससे हमारा काम बन जाना है। अब देखिए यानी कि 10 2/3 की वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाई 3 और इसकी वैल्यू ये आ गई, तो लिख लेते हैं इसको। तो डिवाइड करने पर हमें मिल गया है 10.6666। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेस के लिए करेक्ट करना है तो 4 डेसिमल प्लेस की डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये डिजिट 6 है विच इज मोर देन 5 ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा 3rd डेसिमल प्लेस की डिजिट को इंक्रीज कर देंगे बाय 1, तो 10.66 और ये 3rd डेसिमल प्लेस की जो डिजिट है यहाँ 6 लिखा है, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 7, और 3rd डेसिमल प्लेस के बाद जो भी डिजिट्स होंगी उनको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 10 2/3 इक्वल टू ये हो गया, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस में हम ये लिखेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं 10.667। जो हमसे आंसर मांगा गया था करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस के लिए, तो इसकी वैल्यू आ गई 10.667। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थिंक ऑफ राउंडिंग, क्वेश्चन नंबर 7 है थिंक ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट वन, व्हाट नंबर कुड बी राउंडेड टू। ऐसे कौन कौन से नंबर है जिन्हें राउंडेड किया जाए नियरेस्ट वन के लिए, तो 11 आएगा, 17 आएगा, 20 आएगा और 46.0 यानी 46 आएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इनको, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो नियरेस्ट वन के लिए कहा गया है, तो आइए देखते हैं। ए दिया है 11.0, तो आंसर है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.5 या उससे ग्रेटर नंबर होंगे उनको आप राउंड ऑफ 11 कर सकते हो।
या 11 से जो नंबर ग्रेटर हैं, कहां तक, 11.4 तक, यानी लेस देन 11.5, उनको आप राउंडेड करेंगे नियरेस्ट 1 के लिए तो 11.0 आएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। अब 10.0 को नियरेस्ट 1 के लिए देखेंगे तो नियरेस्ट 1 प्लेस के जस्ट राइट प्लेस को देखते हैं। यहाँ डिजिट 4 है तो इस 0 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये बन जाएगा 10 पॉइंट। और नियरेस्ट 1 के लिए करें तो 1 यानी डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर 5 है तो जब 5 होता है फर्स्ट डेसिमल प्लेस में तो नियरेस्ट 1 के लिए राउंड ऑफ करते हैं तो 1 प्लेस के डिजिट में 1 ऐड हो जाता है 11, और डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाती है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 11.0 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 5 है तो ये 11 बन जाएगा, 11 यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे ये भी बन जाएगा, और ये तो खुद 11.0 है तो 11.0 ही रहेगा। अब ये 11 से ज्यादा है लेकिन क्या है, ये डिजिट लेस देन 5 है तो इस 1 प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा और ये बन जाएगा 11.0। ऐसे ये भी 11.0, ये भी 11.0, ये भी 11.0। लेकिन जहां पर नियरेस्ट 1 के लिए कर रहे हैं, अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो जाती है तो 1 प्लेस की डिजिट में हमें 1 ऐड करना होता है, तो ये बन जाएगा 12 पॉइंट, और ये इधर 0 हो रहेगा, ये भी 12.0। तो 11 कहां तक, कौन कौन से नंबर 11 तक के लिए राउंड हुए, यानी कि 10.5 से लेके 10.5 या उससे ग्रेटर जो भी नंबर है, और किससे लेस, 11.5 से लेस इधर के जो नंबर हैं उनको आप राउंड कर सकते हैं 11.0 के लिए। तो यही इसका आंसर होगा। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.5 बट लेस देन 11.5 कुड बी राउंडेड टू 11.0। ऐसे ही बाकी का भी हम लोग लिख लेते हैं, इसी तरह से उसको भी समझना है। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16.5 बट लेस देन 17.5 कुड बी राउंडेड टू 17.0। ठीक है, तो ये हो गया बी का संबंध। तो 17.5 के बाद अगर 5 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा 18, तो उससे लेस नंबर, और ऐसे ही 16.5 तक के नंबर 16.5, 16.6 वो नंबर भी क्या है 17 में राउंड ऑफ हो जाएंगे नियरेस्ट 1 के लिए। इसी तरह सी और डी भी लिख लेते हैं। ऐसे वो कौन कौन से नंबर है जिनको 20.0 के लिए राउंड किया जाएगा, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 19.5 बट लेस देन 20.5 कुड बी राउंडेड टू 20.0। आइए डी देखते हैं। 46.0 नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 45.5 बट लेस देन 46.5 कुड बी राउंडेड टू 46.0। तो ऐसे नंबर्स को आप राउंडेड टू 46.0 करेंगे जब नियरेस्ट 1 की बात हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 52 का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 11। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो जो भी इस चैप्टर में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।